चलिए आज हम बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी एक खबर के बारे में जो कि चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। सबसे पहले खबर देखें, फिर उसके बाद इसको पॉइंट्स वाइज कवर करेंगे। तो जैसे कि खबर देखें तो पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को चीन द्वारा 16 और J-10 जो लड़ाकू विमान है वो मिलने वाले हैं, जिससे कुल जो बेड़े में विमानों की जो संख्या है पाकिस्तान की वो 36 हो जाएगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि J-10C लड़ाकू जेट विमानों की डिलीवरी बीजिंग के इन लड़ाकू विमानों का एकमात्र निर्यात है, और यह भी बताया गया है कि चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश में अड्डे स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है। यानी कि जो चीन है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपने जो अड्डे हैं वो भी स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और वर्तमान में वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी काफ़ी जो मदद है शस्त्र की जो आदान प्रदान है उनमें काफ़ी जो मदद है वो कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा चीन से खरीदे गए J-10C जो विमान हैं उनकी जानकारी की बात करें तो पेंटागन की रिपोर्ट 2025 की जो कि वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें कि मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग जो लॉन्च वगैरह जो होते हैं द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अनुसार पाकिस्तान द्वारा चीन से खरीदे गए जो विमान हैं उनकी जो जानकारी है उस पर बात करें तो जो कुल ऑर्डर जो दिए गए थे वो पाकिस्तान ने 2020 से अब तक चीन को कुल 36 J-10 जो लड़ाकू विमान है उनका ऑर्डर दिया था। अब तक की जो डिलीवरी है उसकी बात करें तो मई 2025 तक चीन इनमें से 20 विमान पाकिस्तान को सौंप चुका है। शेष विमानों की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को अभी चीन से 16 और विमान मिलने बाकी हैं, जिसके बाद उसके बेड़े में कुल जो विमान है उनकी संख्या जो है वो 36 होने वाली है। इससे जुड़े कुछ अलग जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो राफेल का जो मुकाबला है, रक्षा जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि पाकिस्तान का 36 विमानों का यह बेड़ा सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना के 36 राफेल विमानों को चुनौती देने के लिए तैयार किया जा रहा है। एकमात्र निर्यातक की बात करें तो पेंटागन ने नोट किया है कि पाकिस्तान वर्तमान में J-10C का दुनिया का एकमात्र विदेशी ग्राहक है। हथियारों की बात करें तो ये विमान लंबी दूरी की PL-50 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन विमानों में हाल ही के वर्षों जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। अन्य सहयोगों की बात करें तो चीन न केवल लड़ाकू विमान बल्कि सशस्त्र जो ड्रोन हैं और जो युद्धपोत हैं उनकी भी पाकिस्तान को लगातार जो सप्लाई है वो कर रहा है। अगर रणनीतिक जो महत्व है उनकी बात करें, जैसे कि इस खबर से जुड़े कुछ जो राजनीतिक जो पॉइंट हैं, तो भारत पर जो दबाव है वो बन सकता है। जैसे कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार 36 विमानों की यह संख्या भारतीय वायुसेना के 36 राफेल विमानों के बराबर है, जिसे पाकिस्तान के विशेष रूप से राफेल के मुकाबले के लिए खरीदा है। युद्ध में उपयोग की बात करें तो इन विमानों का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 के दौरान भारत के खिलाफ किया जा चुका है, जहां इन्होंने लंबी दूरी की PL-50 मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। एकमात्र निर्यातक की बात करें तो पाकिस्तान वर्तमान में J-10C का दुनिया का एकमात्र विदेशी खरीदार है। चीन और पाकिस्तान के बीच यह रक्षा सहयोग केवल विमानों तक सीमित नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को केहोंग और विंगलुंग सशस्त्र जो ड्रोन हैं और 8 अत्याधुनिक जो पनडुब्बियां हैं S-26 AIP युक्त देने का भी वादा किया है। अब बात करें कुछ जो तकनीकी विशेषताएं हैं उनके बारे में, तो पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य और विशेषज्ञों के अनुसार चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे J-10C जो विगोरेस जो ड्रैगन है उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनसे जुड़ी जो तकनीकी विशेषताएं हैं, जैसे कि पीढ़ी और रडार। यह एक 5.5 पीढ़ी का मध्यम श्रेणी का लड़ाकू विमान है। इसमें एक बड़ा और उन्नत AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन्ड रेयर रडार लगा है, जो इसके लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों का पता लगाने और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता देता है। हथियारों की अगर प्रणाली की बात करें तो इसकी सबसे जो बड़ी ताकत है वो है PL-50 लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज
हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसकी मारक क्षमता लगभग 200 किलोमीटर तक बताई जाती है, जिसे भारतीय राफेल की मेटियोर मिसाइल का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके इंजन की बात करें तो पाकिस्तान के इन विमानों में चीन निर्मित WS-10B टर्बोफेन इंजन लगा है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने इंजनों की निर्भरता और प्रदर्शन में सुधार किया है ताकि वे पश्चिमी इंजनों का मुकाबला कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात करें ईवी की, तो J-10C एक उन्नत इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को जाम करने के लिए सक्षम है। मल्टी रोल क्षमता की बात करें तो यह विमान हवा से हवा में लड़ाई के साथ साथ हवा से जमीन पर सटीक हमले यानी कि प्रीसियस जो स्ट्राइक है उन्हें करने में सक्षम है। इसके बनावट जो डेल्टा विंग ऑफ कैनाट्स है इसे हवा में बहुत तेज फुर्तीला बनाती हैं। डेटा लिंक की बात करें तो इसमें उन्नत डेटा लिंक सिस्टम है जो इसे चीन निर्मित अन्य अवाक्य विमानों और ड्रोन के साथ रियल टाइम जानकारी साझा करने की अनुमति भी देता है। पेंटागन ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि तकनीकी क्षमताओं के कारण ही पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपना रहा है। अब बात करें चीन द्वारा दी गई अन्य जो सैन्य सहायता है, यानी कि पेंटागन की जो रिपोर्ट है 2025 की, उसके अनुसार चीन केवल लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को सैन्य रूप से सशक्त बनाने के लिए कई अन्य मोर्चों पर भी भारी सहायता दे रहा है। जैसे कि सशस्त्र जो ड्रोन हैं उनकी बात करें तो चीन ने पाकिस्तान को केहोंग और विंगलुंग श्रृंखला के घातक ड्रोन दिए हैं। ये ड्रोन निगरानी के साथ साथ सटीक हवाई हमले करने में भी सक्षम है। नौसेना की बात करें तो पनडुब्बी, जैसे कि पाकिस्तान चीन से 8 युआन क्लास की आधुनिक पनडुब्बियां खरीद रहा है, जिसमें से पहली के 2026 तक शामिल होने की उम्मीद है। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्स तकनीकी से लैस होंगी जिससे वे लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। नौसेना के ही अंतर्गत युद्धपोत की बात करें तो चीन पहले ही पाकिस्तान को 4 टाइप O54A -P फ्रीगेट जो है वो सौंप चुका है, जो आधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लैस है। सैन्य ठिकानों की अगर संभावना की बात करें तो रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है कि चीन अपनी नौसेना और वायुसेना की पहुंच बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में एक सैन्य ठिकाना स्थापित करने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। हाइब्रिड और साइबर जो युद्ध हैं उनकी बात करें तो पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 के दौरान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी, साइबर संचालन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में सहायता प्रदान भी की थी। अंतरिक्ष और खुफिया जो सहयोग है उसकी बात करें तो दोनों देश अंतरिक्ष तकनीकी और उपग्रह संचार में गहरा सहयोग कर रहे हैं। 2020 में एक खुफिया समझौते के माध्यम से वे आतंकवाद विरोध और अन्य क्षेत्रों में डेटा साझा भी कर रहे हैं। थल सेना की अगर सहायता की बात करें तो चीन ने पाकिस्तान को SH-50 और 155 mm सेल्फ प्रोपल्स होवित्जर जो तोपें थीं और MBT 2000 टैंक भी उपलब्ध कराए हैं। महत्वपूर्ण राजनीतिक और जो तकनीकी बिंदु हैं, इस न्यूज़ से जुड़े जो राजनीतिक जो पॉइंट्स है चीन के, उनकी बात करें तो चीन की दोहरी चाल है, जैसे कि डुअल ट्रैक स्ट्रेटजी की बात करें तो पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने सोची समझी रणनीति के तहत भारत के साथ LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने का जो नाटक है वो कर रहा है, जैसा कि अक्टूबर 2024 की वापसी में देखा गया है। जबकि पर्दे के पीछे वह पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार से लैस कर भारत के लिए 2 फ्रंट युद्ध का खतरा बना रहा है। लॉन्च एंड लीव तकनीक की बात करें तो पाकिस्तान के J-10C विमान चीनी साब 2000 ईयरी के साथ मिलकर लॉन्च एंड लीव जो टैक्टिस है उसका उपयोग करते हैं। इसमें एक विमान मिसाइल दागता है और दूसरा उसे रडार के जरिए लक्ष्य तक निर्देशित करता है, जिससे हमलावर विमान दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से सुरक्षित भी रहता है। इससे ऑपरेशन सिंदूर से इसे अगर हम जोड़कर देखें तो रिपोर्ट में इस संघर्ष का विशेष उल्लेख है, जहां पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्र पर हमले के लिए पहली बार
J-10C और PL-50 मिसाइलों का वास्तविक युद्ध में उपयोग किया। इस दौरान चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंसी, साइबर सहायता और इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी में पूरा सहयोग दिया था। सैन्य ठिकानों पर अगर विस्तार की बात करें तो पेंटागन ने चेतावनी दी है कि चीन पाकिस्तान में अपना स्थायी सैन्य या लॉजिस्टिक जो बेस है वो बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, ताकि वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसेना और वायु शक्ति का विस्तार कर सके। स्पेस और साइबर सहयोग की बात करें तो 2024 से 25 के दौरान चीन और पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष यानी कि स्पेस क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। पाकिस्तान चीन के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS में शामिल हो गया है, जो भविष्य में दोनों देशों के बीच सैन्य संचार और सैटेलाइट डेटा साझा करने की क्षमता को मजबूत करेगा। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में J-10C की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान वर्तमान में J-TC जो एकमात्र विदेशी खरीदार है वो पाकिस्तान ही है। चीन इस साझेदारी का उपयोग अन्य देशों जैसे कि मिस्र, इंडोनेशिया, वहीं बांग्लादेश को यह दिखाने के लिए कर रहा है कि उसके विमान पश्चिमी विमान जैसे कि F-60 के मुकाबले युद्ध में कितने प्रभावी हैं। अब हम बात करें चीन पाकिस्तान के जो सैन्य गठबंधन है उनकी गहराइयों के बारे में देखें तो मिसाइल और परमाणु सहयोग। रिपोर्ट के अनुसार चीन पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता जैसे कि शाहीन और गौरी मिसाइलों को विकसित करने में गुप्त रूप से तकनीकी जो सहायता है वो देना जारी रखे हुए है। इंटेलिजेंसी शेयरिंग एग्रीमेंट की बात करें तो 2024 के अंत में दोनों देशों के बीच एक नया खुफिया साझाकरण समझौता हुआ, जिसके तहत चीन के टोही उपग्रह सैटेलाइट्स जो थी वो भारतीय सेना की गतिविधियों का रियल टाइम डेटा पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं। मानव रहित अगर युद्ध की बात करें तो ड्रोन जो स्वॉर्म है उनकी बात करें तो चीन पाकिस्तान को न केवल बड़े ड्रोन बल्कि ड्रोन स्वार्म जैसे कि सैकड़ों छोटे ड्रोन का झुंड तकनीकी भी प्रदान कर रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो भारतीय हवाई सुरक्षा प्रणालियों जैसे कि S-400 आदि को भ्रमित करना और उन्हें ओवरलोड करना है। अब बात करें CPEC के बारे में, CPEC की सुरक्षा के बहानों के बारे में, तो पेंटागन ने नोट किया है कि चीन CPEC प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान में अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों की आड़ में चीनी सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। आर्थिक और निर्भरता के सैन्य लाभ की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान पर चीन का बढ़ता कर्ज जो पाकिस्तान को विवश कर रहा है कि वह चीनी नौसेना प्लेन को गवादार बंदरगाह पर विशेष अधिकार प्रदान कर सके। ये जो बिंदु हैं वो स्पष्ट करते हैं कि चीन पाकिस्तान को केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि भारत के विरुद्ध एक सैन्य विस्तार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब हम बात करें पाकिस्तान के J-10C और भारत राइफल के बीच तुलनात्मक बिंदुओं के बारे में, यानी कि जो भारत के जो राइफल्स हैं और जो J-10C जो राइफल हैं उनके बीच जो तुलना है उसको देखें तो संख्यात्मक संतुलन जैसे कि समान संख्या है। पाकिस्तान से चीन से कुल 36 J-10C जो विमान है उनका ऑर्डर दिया, जो ठीक उतनी ही संख्या में जितने राइफल विमान जो है वो भारतीय वायुसेना IAF संचालित करती है। इसके अगर जो रणनीतिक लक्ष्य हैं उनकी बात करें तो जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पाकिस्तान का उद्देश्य भारत की राइफल बेड़े के प्रभाव को संतुलित करना और हवाई क्षेत्र में समानता यानी कि एयर पैरिटी बनाए रखना है। तकनीकी क्षमताओं की बात करें तो अगर विशेषता की बात करें तो पाकिस्तान की जो J-10C की जो इंजन है वो सिंगल इंजन है WS-10B का, वहीं राफेल जो भारत की है उसका ट्विन इंजन है 2 सैनिकम M88 का। अगर इसकी पीढ़ी की बात करें तो ये जो J-10C जो विमान है वो 4.5 जो पीढ़ी है उसका है, वहीं जो राफेल है भारत का वो 4.5 प्लस पीढ़ी का है। अगर J-10C जो रडार है उसकी बात करें तो जो बड़ा AESA रडार है जो 700 mm का है, वहीं
जो भारत के जो राफेल हैं उनकी बात करें तो ये परिष्कृत RBE-2AAESA रडार हैं। अगर इनकी मुख्य मिसाइल जो है उनकी बात करें तो J-10C की जो मिसाइल है वो PL-50 की लंबी दूरी वाली है। वहीं जो राफेल है भारत के उनकी बात करें तो ये मेडिएटर यानी कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ BVR मिसाइल है। अब बात करें युद्ध अनुभव और विश्वसनीयता के बारे में, तो कॉम्बैट प्रूवन की बात करें इसी के अंतर्गत, तो राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, ईरान, इराक और सीरिया जैसे कई युद्ध क्षेत्रों में परखा जा चुका है। इसके विपरीत J-10C का जो युद्ध इतिहास है वो सीमित है। इंजन और मेंटेनेंस की बात करें तो राफेल के जो इंजन है वो अपनी विश्वसनीयता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जबकि J-10C के चीनी इंजन WS-10B की लंबी अवधि की निर्भरता पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अब हम बात करें पेंटागन की मुख्य निष्कर्ष जो रिपोर्ट है उसके मुख्य निष्कर्ष के बारे में, तो फुल इकोसिस्टम एडवांटेज की बात करें तो रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का मानना है कि केवल विमानों की तुलना करना पर्याप्त नहीं है। भारत के पास राफेल के साथ साथ Su-30 MKI तेजस और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का एक मजबूत इकोसिस्टम है जो J-10C के मुकाबले अधिक शक्तिशाली है। चीन की दोहरी चाल की बात करें तो पेंटागन ने चेतावनी दी है कि चीन एक तरफ LAC पर तनाव कम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को राफेल जैसे अत्याधुनिक हथियारों के समकक्ष हथियार देकर भारत के खिलाफ जो प्रेशर जो वल्व है उसकी तरफ इशारा भी कर रहा है। अब इसी खबर जो पेंटागन रिपोर्ट है और जो हालिया जो घटनाएं हैं उनके ऊपर अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखें तो अमेरिका की जो चेतावनी है वो पेंटागन ने अपनी दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि चीन एक दोहरी रणनीति अपना रहा है। अमेरिका के अनुसार चीन एक तरफ भारत के साथ LAC पर जो तनाव है वो कम दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को J-10C जैसे जो उन्नत हथियार हैं उनको देकर भारत के खिलाफ प्रेशर जो वल्व है यानी कि दबाव का जो साधन है उसके रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चीन के अगर खंडन की बात करें तो बीजिंग ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे पक्षपाती और झूठा करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर अपना सैन्य दबदबा बनाए रखने के लिए चीनी खतरे का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार कर रहा है और भारत चीनी संबंधों में दरार पैदा करने की कोशिश भी कर रहा है। भारत के अगर इस पर रुख की बात करें तो भारत ने इस पर आधिकारिक तौर पर सतर्क रुख अपना रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि LAC पर हालिया सैन्य वापसी अक्टूबर 2024 के बावजूद पाकिस्तानी चीन सैन्य एकीकरण जैसे J-10C की आपूर्ति भारत की हवाई और मिसाइली रक्षा गणनाओं को और अधिक जो चुनौतीपूर्ण बना रही है। वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों की अगर चिंता की बात करें तो विशेषज्ञों ने ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 का उल्लेख किया है, जहां J-10C विमानों का उपयोग पहली बार भारत के खिलाफ वास्तविक युद्ध स्थितियों में हुआ था। पेंटागन के अनुसार चीन ने इस दौरान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी, साइबर संचालन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में पूर्ण समर्थन दिया था। सैन्य ठिकानों की अगर चिंता की बात करें तो रिपोर्ट में उल्लेखित संभावनाओं की चीन पाकिस्तान में एक स्थायी सैन्य अड्डा बना सकता है न केवल भारत बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।